बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत से रंगो नस्ल की कौमें आबाद हैं जिनके मज़हब और अकायद एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। दुनिया में मौजूद कुछ मज़ाहिब तो इस कदर अजीब हैं कि इन पर यकीन करने वालों और इन पर अपनी जिंदगियां और दौलत निछावर करने वालों की ज़हनी कैफियत के बारे में शक व शुबाहत पैदा होने लगते हैं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही मज़ाहब के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद कभी आपने पहले न सुना होगा और ना ही देखा होगा। वैसे तो हमारा दीन यानी दीन इस्लाम दूसरों के मजहब का मजाक उड़ाने से मना करता है, लेकिन अगर कोई चीज बजाते खुद एक मजाक हो तो उसमें हमारा क्या कसूर। इसलिए नाज़रीन, मालूमात की गरज से ये वीडियो पेश की जा रही है। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको पास्टाफ्रानिज्म के बारे में बताएंगे। आप सब ने सवैयां या नूडल्स तो खाई ही होंगी, लेकिन क्या आप किसी ऐसे देवता के बारे में जानते हैं जो स्पैगेटीज यानी वो मटेरियल जिससे नूडल्स तैयार होते हैं उसका बना हो। नाज़रीन, दुनिया में एक ऐसा मजहब भी पाया जाता है जिसके पैरोकार एक उड़ते हुए स्पैगेटीज देवता पर यकीन रखते हैं। इन लोगों का मानना है कि आज से 5000 साल पहले इसी देवता ने इस दुनिया को तख्लीक किया था। नाज़रीन, पास्टाफ्रानिज्म कोई कदीम या तारीखी मजहब नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद आज से 15 साल पहले अमेरिका में रखी गई थी, जिसका बानी बॉबी हेंडरसन नामी एक शराबी था जिसने एक सोशल टेस्ट के दौरान इस मजहब की बुनियाद रखी थी। ये मजहब दुनिया के सब मजाहिब को रद्द करते हुए अपने अकायद को अजीम करार देता है। आप ये सोचते होंगे कि इस बेसरोपा मजहब को कौन मानेगा, लेकिन नाज़रीन, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस मजहब के लाखों लोग पैरोकार हैं जो गाहे बगाहे अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करते रहते हैं। इनकी लोहे के बर्तन की तरह नजर आने वाली अजीबो गरीब टोपी इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसे पहनकर ये लोग फखरिया अंदाज में घूमते हैं। नाज़रीन, अब रुख करते हैं भारत का। भारतीय रियासत राजस्थान के एक मंदिर में एक मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। ये गाँव भारतीय शहर जोधपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि 23 दिसंबर 1988 को चोटीला के महजब देहाती का एक बेटा मोंग सिंह राठौर अपनी मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि अचानक दरख्त से टकराकर 20 फुट गहराई में जा गिरा और अगले दिन उसकी लाश मोटरसाइकिल के साथ मिल गई। गांव वालों का कहना है कि उस हादसे के बाद अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन लाई गई, जहां उसकी चैन उतार ली गई ताकि इसे कोई चोरी ना कर सके, लेकिन अगले ही रोज मोटरसाइकिल गायब हो गई और जाए हादसा से मिली। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल को मोम सिंह के घर वालों को वापस कर दी, जिसे बाद अज़ां इसके खानदान ने एक शख्स को फरोख्त कर दी। लेकिन यहाँ भी एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। एक बार फिर ये मोटरसाइकिल वहाँ से गायब होकर 400 किलोमीटर दूर दोबारा हादसे की जगह पर पाई गई। इस वाक़े के बाद नए मालिक ने भी इस मोटरसाइकिल को लेने से इनकार कर दिया। इन वाक़यात के बाद लोगों ने मोटरसाइकिल से अजीबो गरीब दास्तानें मंसूब करके इसे अवतार का दर्जा दे दिया और एक छोटा मंदिर बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दी और इसका नाम बुलेट बाबा मंदिर रख दिया गया। नाज़रीन, छोटे से मंदिर में मौजूद मोटरसाइकिल हिफाजती शीशों में रखी गई है, जहां रोजाना राजस्थान भर से लोग आते हैं और इसकी पूजा करने के साथ साथ इस पर चढ़ावे भी करते हैं। यहाँ से गुजरने वाले अक्सर ड्राइवर हजरात अपनी गाड़ी रोककर मंदिर में चक्कर लगाते हैं। उनका यकीन है कि इस तरह ओम सिंह और इसकी मोटरसाइकिल हादसा से इनकी हिफाजत करेगी। नाज़रीन, इस बेतुके अकीदे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन, अब हम आपको जेडिज्म के बारे में बताएंगे। जेडिज्म को हॉलीवुड की फिल्म सीरीज स्टार वार्स में जेरी के किरदार से मुतासर होकर तश्कील दिया गया है। जेडिज्म को उस वक्त शोहरत मिलना शुरू हुई जब 2001 में होने वाली मर्दमशुमारी में चंद अफराद ने अपने मजहब के खाने में जेडिज्म लिख दिया। 2011 में मर्दमशुमारी के मुताबिक खुद को जेडी कहलाने वालों की तादाद 1,77,000 हो चुकी थी। नाज़रीन, बरतानवी कमीशन जेडिज्म को मजहब के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर चुका है। चैरिटी कमीशन फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स के फैसले के मुताबिक टेम्पल ऑफ द जेडी ऑर्डर कोई बाज़ाब्ता मजहब नहीं है। कमीशन का कहना है कि ये मजहबी ग्रुप स्टार वारफेयर फिल्मों से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया है और इसे मुनज़्ज़म मजहब के तौर पर फलाही स्टेटस नहीं दिया जा सकता। टेम्पल ऑफ द जेडी ऑर्डर्स ने खुद को चैरिटी के तौर पर रजिस्टर करने की दरख्वास्त भी दी है,
लेकिन कमीशन ने इसकी दरखास्त मुस्तरद कर दी है। नाज़रीन, टेंपल ऑफ द जेडी ऑर्डर की वेबसाइट के मुताबिक इस मजहब के मानने वालों का स्टार वारफेयर या डिज्नी से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही जेडीज़म के मानने वाले स्टार वार्स के शौकीन हैं। नाज़रीन, मैक्सिको और वस्ती अमेरिका में एक नया मजहब तेजी से परवान चढ़ रहा है, जिसमें लोग मौत की देवी सेंटा मोल्टा की पूजा करते हैं और अब तक इसके पुजारियों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। नाज़रीन, हालिया बरसों में तेजी से मकबूल होने वाले इस मजहबी रुझान की जड़ें उस तक तहजीब की देवी मैक्टिकन स्यूक का दूसरा रूप है, जिसे मौत की देवी भी कहा जाता रहा है, जो सेंटा मोल्टा के नाम से मशहूर है। नाज़रीन, हर साल अगस्त में इसका त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें मैक्टा स्यूट की जगह सेंटा मोल्टा को एक खातून के मुजस्मे की शक्ल में पेश किया जाता है और लोग इसे उठाकर सड़कों पर गश्त करते हैं। सेंटा मोल्टा की आड़ में पुजारी हकीकतन मौत की पूजा करते हैं और इनका कहना है कि इस तरह खुद मौत का खौफ भी जाता रहता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब मसीही हलकों की जानिब से इस तर्ज के मजहब की शदीद मजम्मत की गई है और इसे अपने मजहब के खिलाफ करार दिया गया है। कैथोलिक न्यूज एजेंसी की एक खबर में इसे गैर मुकद्दस और जराइम से भरपूर रविश करार दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब इस मजहब की शोहरत बढ़ती जा रही है और माशरे के गरीब और नजरअंदाज करदा तबका में इसकी मकबूलियत इंतहाई आम हो चुकी है। नाज़रीन, साइंटोलॉजी या साइंस मत मजहबी अकायदो मामूलात का मजमुआ है, जिसका आगाज अमरीकी मुसन्निफ एल रॉन हुbbard ने 1952 में किया था। नाज़रीन, हुbbard ने इब्तदाई तौर पर तस्वुरात का एक प्रोग्राम तरतीब दिया था, जिसे डायनेटिक्स का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम को डायनेटिक्स फाउंडेशन की जानिब से तकसीम भी किया गया। फाउंडेशन बहुत जल्दी वायरल हो गई और हुbbard बुनियादी इशात के हकूक से महरूम हो गया। उन्होंने इस मौजू को मजहब के तौर पर नई शक्ल दी और इसको साइंटोलॉजी के नाम पर नया नाम दिया और इस हवाले से इस्तिलाह, नजरियात, मिलीमीटर और अमले तलकी को राइज किया। एक बरस के अंदर इन्होंने डायनेटिक्स के हकूक हासिल कर लिए और दोनों मौजुओं को एक साथ मजीद परवान चढ़ाया। नाज़रीन, हुbbard के ग्रोहों को मज़ामत और तनाज़ात का सामना भी है। जनवरी 1951 में न्यू जर्सी बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स ने डायनेटिक्स फाउंडेशन के खिलाफ कानूनी चर्चाई की थी, जिसमें लाइसेंस के बगैर तिब्बी अद्वियात की तालीम देने का इल्जाम आयद किया था। नाज़रीन, हुbbard के पैरोकार मुजरिमाना तौर पर अमरीकी हुकूमत के राजों तक रसाई में मुलव्वस हैं। नाज़रीन, शायद आप इस बात से नावाकिफ हों कि नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में 3 साल की एक बच्ची को जिंदा देवी की हैसियत दे दी गई है। नेपाल की रवायत के मुताबिक पुजारियों ने 3 साला बच्ची को एक देवी करार दिया है और उसे खटमंडू के तारीखी दरबार में भेज दिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ऐसी देवियों की उस वक्त तक पूजा होती है जब तक वो बालिग न हो जाए। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है। लाल साड़ी में मलबूस 3 साला बच्ची कृष्णा शाक्या को उनके घर से कदीमी दरबार ले जाया जाता है, जहां उनकी रिवायती तौर पर पूजा की जाती है और अब ये जिंदा देवी की हैसियत से कदीमी दरबार में मखसूस निगहदाश्त में रखी जा रही है। इस बच्ची को जुलूस की शक्ल में घर से दरबार तक ले जाया जाता है और बच्ची के अहले खाना इसके साथ होते हैं। रिवायत के मुताबिक कृष्णा उस वक्त तक कुमारी रहेगी जब तक वो बालिग न हो जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।